नमस्कार, सीसीएन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बागेश्वर के दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ मैं रोहिणी जोशी। जिला कांग्रेस कमेटी ने बागेश्वर विधानसभा के प्रत्याशी रणजीत दास का घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें बागेश्वर विधानसभा में व्याप्त समस्याओं को दर्शाते हुए उनके निदान का वायदा मतदाताओं से किया गया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष लोकमणि पाठक, जिला प्रभारी डॉक्टर अजय पासवान तथा चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष अर्जुन भट्ट की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया गया। पेश है सीसीएन न्यूज की रिपोर्ट। वैसे तो हमारा राज्य स्तरीय जो घोषणा पत्र है वो जारी किया गया है, फिर भी हमने ये सोचा कि हमारे विधानसभा की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जिनमें लगातार 15 साल तक बीजेपी सरकार हो रही है, यहाँ के विधायक चंद्रम राज मूलभूत समस्याओं का समाधान तक नहीं कर पाए। आज जनता त्रस्त है विकास प्राधिकरण की वजह से, महायोजना की वजह से आपको अपने हकों की लड़ाई लड़नी है, तो उसमें कांग्रेस लगातार इसका विरोध करती आई है। हमने इसलिए अपने मैनिफेस्टो में इसको रखा है कि प्राधिकरण को हटाया जाएगा, महायोजना को भी निरस्त किया जाएगा। साथ ही साथ जो कांग्रेस कार्यकाल में ITI पॉलिटेक्निक खुले थे, कांग्रेस ने खोले थे, कांग्रेस शासनकाल में खुले थे, वो ये डबल इंजन की सरकार, बीजेपी सरकार उनको संभाल तक नहीं पाई। आज उनकी हालत जर्जर है। कांग्रेस पुनः उनका पुनर्निर्माण करेगी और हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उनको प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा। ये हमने अपने मैनिफेस्टो में डाला है। जहाँ तक और पर्यटन की बात है, हमने यहाँ के सरयू गोमती घाटी के सौंदर्यीकरण के बारे में लिखा हुआ है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो भी संभव होगा, हमारे विधायक चुने जाने के बाद वो इसको पूरा करेंगे। जंगली जानवर के बारे में तो सबसे ज़्यादा पीड़ित पूरी जनता है, पूरे हमारे ज़िले की सारी जनता इससे परेशान है। किसान परेशान है, उनकी उपज खत्म हो जाती है। तो उसके लिए हमने एक रणनीति के तहत ये प्लानिंग की है कि हम या तो बंदरबाड़ा बनाएंगे ताकि वो किसानों के खेती को नुकसान न पहुंचा सके। जो भी संभव होगा, चाहे उनका बंदीकरण करना होगा, तो कांग्रेस सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के जिला प्रभारी डॉक्टर अजय पासवान जी। उन्होंने आज बागेश्वर विधानसभा का एक घोषणा पत्र कहें या प्रतिबद्धता पत्र उन्होंने जारी किया है। तो क्या कहेंगे सर, ये दो घोषणा पत्र जारी करने की क्यों नौबत पड़ी? आपने स्टेट का है और आपने लोकल लेवल पे भी आप जारी करते हैं, क्या है इसके पीछे? देखिए, ये एक प्रतिबद्धता है। लोकल स्तर पे जो विधायक होता है, कई लोकल समस्याएं होती हैं जिसका निराकरण नहीं किया जा सकता है, और ये समस्या ऐसी होती है जो विधायक स्तर पर निपटाए जाते हैं। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ है और ये समस्या पूर्णतः 2002 से चली आ रही है, संभवतः 2007 से। तो ये हम कोई बड़ी समस्या नहीं है, हम इसे तुरंत निपटाएंगे। और ये फहरिस्ती जो है, लिस्ट जो है, लंबा होता चला जा रहा है। तो हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि ये जब हम अगली बार चुनाव मैदान में हमारे विधायक के रूप में जब जीत कर रणजीत दास जी आएंगे, तो हम प्रतिवर्ष इसकी समीक्षा के साथ हर वर्ष इसको आपके सामने पेश करेंगे कि हमने ये कमिटमेंट किया है और इसमें कितने चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं, कितनी समस्याएं। सर, बागेश्वर में बहुत लंबे समय से लोग परेशान हैं, मकान नहीं बन पा रहा है, महायोजना लगी है, जिला विकास प्राधिकरण है, कितना पेचीदा उसका मसला है। 2-3 लोगों ने यहाँ उससे प्रताड़ित होकर आत्महत्या भी तक कर ली थी, तो बड़ा सुर्खियों में रहा था। इसके निदान के लिए क्या प्रोजेक्ट है आपके बात? हमने अपने जो प्रतिबद्धता पत्र लिखा उसमें पहला हमारा इशू ही यही है कि जो विकास प्राधिकार की वजह से समस्याएं हो रही हैं, हम उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सर, कल भाजपा के स्टार प्रचारकों का आना यहाँ पर शुरू हो गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, बड़ी बात थी। तो माना जा रहा है कि उसके बाद वो एक बढ़िया माहौल भाजपा के लिए तैयार करके गए हैं, और उनका आरोप ये भी है, उनका कहना है कि इससे उनके आने के बाद से कांग्रेस जो है बैकफुट पर है। क्या कहना? देखिए, कांग्रेस प्रतिदिन चढ़ाव पे रही है। जो एंटी इनकम्बेंसी और भारतीय जनता पार्टी की विफलता 5 सालों में देखा है जनता ने, 15 सालों से जो विधायक की नाकामियां हैं, तो हम तो ऊपर हैं। और JP नड्डा जैसे राष्ट्रीय पदाधिकारी का यहाँ आना ये दर्शाता है कि वो कितने बौखलाए हुए हैं और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो चीज़ें हाथ से निकल गई हैं और हमारे प्रत्याशी रणजीत दास जी चुनाव जीत रहे हैं। और उन्होंने जो कल पत्रकारों से बातचीत करने से भी इनकार करा था, क्या ये दुखद है, ये लोकतंत्र का अपमान है।
लोकतंत्र का जो चौथा मजबूत खंभा माना जाता है पत्रकारिता, जिस तरह से सवालिया निशान उन्होंने उठाए हैं पत्रकारों के ऊपर, तो भारतीय जनता पार्टी पे लगातार आरोप लग रहे थे कि हम गोदी मीडिया के सहारे सरकार चला रहे हैं। तो ये साबित हो गया है, वो सवालों से भागते हैं, प्रधानमंत्री ही सवाल से नहीं भागते हैं, सारे लोग सवाल से भागते हैं। और जेपी नड्डा ने जिस तरह से स्वतंत्र पत्रकारिता के ऊपर जो कल लांछन लगाया है, जलील करने की कोशिश की है, ये दुखद है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और जेपी नड्डा को मंच से, दिल्ली से तमाम पत्रकारों के बीच आकर उन्हें पत्रकारों से माफ़ी मांगना चाहिए। एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जहां उन्हें पूरा माहौल मिलेगा और पत्रकारिता जगत को जो ठेस पहुंचाई है उन्होंने, उन्हें सरेआम माफ़ी मांगना चाहिए इसके लिए। सर, आप अब किसको अपने स्टार प्रचारकों को बुला रहे हैं? कौन आपके स्टार प्रचारक हैं? आरोप बीजेपी तो ये लगाती है आरोप कि आपके पास स्टार प्रचारकों की कमी है, तो कोई आ नहीं रहा आपके वहाँ। देखिए, जनता जो है ना, कांग्रेस का जो हाथ का निशान है वही हमारा जो है प्रतिबद्धता है और वही स्टार प्रचारक है। राहुल जी की रैली है 5 तारीख को अल्मोड़ा में, और वर्चुअल माध्यम से राहुल जी और प्रियंका जी की 2 रैलियां हम लोगों ने कपकोट और गरुड़ में संपन्न कराया है। मगर 10 तारीख से 12 तारीख के बीच में हमारे स्टार प्रचारक के रूप में कपकोट और बागेश्वर दोनों जगह हमारे स्टार प्रचारक आएंगे, बड़ा नेता आएंगे। सर, माना जाता है कि बहुजन समाज पार्टी जब जब चढ़ाव पर होती है, जब जब उनका वोट बैंक बढ़ता है तो कांग्रेस को नुकसान होता है। तो एससी वर्ग का जो वोट बैंक है, अनुसूचित जाति का जो वोट है, एसटी का जो वोट है, उसको साधने के लिए आपके पास क्या प्लान है सर? देखिए, बहुजन समाजवादी पार्टी एक पॉकेट की पार्टी बनकर रह गई है मायावती जी के साथ, और बहुजनों का जो दुरुपयोग उन्होंने किया है वोट के माध्यम से, और बहुजन समाज जो है, दलित समाज जो है, अब इस बात से को समझ गया है कि हमारा संवैधानिक व्यवस्था जिसने निर्माण किया, जिसने प्रतिबद्धता के साथ इस देश में लागू किया है, वो कांग्रेस है। तो बहुजन ही नहीं, तमाम दलित, गरीब, गुजरे, पिछड़े जितने लोग हैं वो सब कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। कल एक घटना हुई, तरह भाजपा के कोई ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनके अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उसके पर हमला हुआ, उन्हीं के कार्यकर्ता ने मारा है। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इस प्रकरण को? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये भाजपा के किसी कार्यकर्ता को नहीं, एक दलित व्यक्ति को मारने की कोशिश की गई है, और दलितों को भारतीय जनता पार्टी एक पॉकेट का लोग समझते हैं। और जिस तरह से केस हो गया, मुकदमा हो गया है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में दलितों को एक बंधुआ मजदूर की प्रॉपर्टी शुरू कर दिया है उन्होंने, हम उसे ख़त्म करेंगे। और हम सम्मान करते हैं उन तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो कि अपने आप को वहाँ बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो हमारे साथ आएँ और भारतीय जनता पार्टी को उसको हराएं और उन्हें एक मुंह तोड़ जवाब दें। ये एक दलित कार्यकर्ता का ही नहीं, ये पूरे दलित समाज का अपमान है। एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता अपने समाज का नेतृत्व करता है, चाहे वो जिस जाति का हो, सवर्ण हो, पिछड़ा हो, चाहे दलित हो। तो जब पॉलिटिकल कार्यकर्ता ही अपने पार्टी में सुरक्षित नहीं होगा, तो आप बताइए कि कौन सा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित होगा। आप जिस तरह से महिलाओं का अपमान, दलितों का अपमान, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सवर्णों का अपमान किया है, ब्राह्मण विरोधी आंदोलन चलाए हैं, ब्राह्मणों को त्राहिमाम मचा है ब्राह्मणों के बीच, तो ये पार्टी जो है जिस तरह से वर्ण विभेद के साथ साथ जाति विभेद कर रही है इस देश में, ये दुर्भाग्यपूर्ण दिन तो उन्हें देखना ही पड़ेगा। सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि कपकोट और बागेश्वर में 2 विधानसभाएं हैं, तो किस तरह का पॉलिटिकल सिनारियो आप देख रहे हैं? आप पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, किस तरह का दृश्य आपको दिख रहा है राजनीति? देखिए, कपकोट और बागेश्वर दोनों विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की मजबूत स्थिति है। 5 साल से वहाँ कपकोट में, और 5 साल से पहले कपकोट में हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी ललित पासवान जी जिस तरह से अपनी मजबूत उपस्थिति दिखाए थे, और जिस तरह से जो बड़ा हादसा हुआ था, जो प्रलयनकारी घटना घटी थी हमारे कपकोट विधानसभा के इलाके में, और जिस तरह से उन्होंने काम किया था, वो जनता से एक चूक हुई जो ललित पासवान जी की हार हो के बाद वो अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो उस डैमेज कंट्रोल को कांग्रेस को के प्रत्याशी ललित पासवान जी को जिताकर जनता उन्हें फिर से विधायक बनाएगी और उस चूक को पूरा करेगी। थैंक यू सर, हमसे बातचीत करने बहुत। ओके।